अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिका का कब्जा मुकम्मल खत्म हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी ने भी अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के मुकम्मल इनखला की तस्दीक कर दी। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया। पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल की खुशी में तालिबान ने हवाई फायरिंग भी की। हमारे मुल्क ने अपनी मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है, खुदा का शुक्र है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्वीट। कहते हैं आखिरी अमरीकी फौजी दस्ता रात 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से चला गया। 20 साल के जहाद, कुर्बानियों और सख्तियों के बाद ये तारीखी लम्हात काबिल फख्र हैं। अफगानिस्तान से आखिरी अमरीकी फौजी निकल गया। एयरपोर्ट से अमरीकी C-17 तैयारे में सवार होने की तस्वीर जारी की गई। अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान से निकलने वाली आखिरी अमरीकी फौजी की तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं आलमी बरादरी अफगान तालिबान को वादों का पाबंद बनाएगी। बैनुल-अक़वामी बरादरी तालिबान से सफरी आज़ादी की तवक्को रखती है। दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात का इन्हिसार तालिबान के रवैये पर है। अफगानिस्तान में हलाक होने वाले 13 अमरीकियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। पेंटागन के चीफ जनरल मैकेंजी कहते हैं तालिबान ने आखिरी वक्त में इनखला मुकम्मल करने में ताउन किया। अगर अमेरिका मजीद 10 दिन इंतजार करता तो भी लोग पीछे रह जाते। बहुत से दिल टूटे होंगे। हम हर शख्स को बाहर नहीं निकाल सके। अफगानिस्तान में 2000 के करीब दाइश के लोग मौजूद हैं। तालिबान को बता दिया था कि इनखला में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होने के बाद हमने प्लान तब्दील किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं अफगानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखेंगे। अफगानिस्तान में 100 से 200 अमरीकी अब भी मौजूद हैं। 1,23,000 से ज्यादा अफराद को अफगानिस्तान से बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। इनखला ऑपरेशन में मुआवनत करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ालिम खलीलजाद कहते हैं हम जंग खत्म हो चुकी। अफगानिस्तान का महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल तालिबान का इम्तिहान है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानियों के हाथ में है। अफगानिस्तान का महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल तालिबान का इम्तिहान है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए फैसलों और मौक़ों के लम्हात हैं। काबुल से इनखला के बाद के अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर बहरान का आगाज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी पनाहगज़ीन का दावा। पाकिस्तान, ईरान समेत कई ममालिक को सरहदें खुली रखने की अपील। इंसानियत के लिए फलाही जिम्मेदारी में किरदार अदा करने चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। अमवात में कमी ना आ सकी। मोजी वायरस मजीद 118 जिंदगियां निकल गया। अमवात 25,788 हो गई। मजीद 3,838 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 11,60,119 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,39,758 सेहतयाब। 94,573 मरीज ज़ेर इलाज। बैरून मुल्क जाने वालों को 31 अगस्त से बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद का ऐलान। कहा मुल्क में डॉक्टर्स, तिबी अमले और कम कुव्वत मुदाफियत के हामिल अफराद को जल्द ही मुफ्त बूस्टर वैक्सीन लगाने की इजाजत दी जाएगी। कोरोना की डेल्टा किस्म के खिलाफ उनकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाया जा सके। दुनिया भर में कोरोना से 45,23,000 हलाकतें, 21 करोड़ 79 लाख मरीज, 19 करोड़ 47 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,56,000, ब्राजील में 5,79,643, भारत में 4,38,592, मैक्सिको में 2,58,491, रूस में 1,82,429, फ्रांस में 1,14,308, बरतानिया में 1,32,485 और सऊदी अरब में 8,539 अमवात। पाकिस्तान को भारत में ताबकार मादे की चोरी की एक और वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात।
तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं हर बार ऐसे वाकयात से भारत में एटमी और ताबकार मादों की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा हो गया। भारत में ताबकार मादे की चोरी का 4 माह में ये तीसरा वाकया है। पाकिस्तान को ऐसे वाकयात पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत में ऐसे मवाद के लिए मतवक्के ब्लैक मार्केट होने का तासुर बढ़ा है। पाकिस्तान की सरहदें महफूज, हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने पार्लिमानी कमेटियों के अरकान को ब्रीफिंग दी। कहा, कश्मीर का मसला हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। दिफा और कश्मीर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटियों के अरकान का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की इलाकाई राब्तों के सम्राट पर बातचीत। इंतहा पसंदी के खिलाफ कौम के ताउन से जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र DG ISPR ने 5वें मुख्तसर दुरानिये की वीडियो जारी कर दी। शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े हुए तमाम रिश्तों को सलाम। मुहाफिजों से वाबस्ता सभी रिश्तों को सलाम। वीडियो में शोहदा के वालिदैन का पहाड़ों जैसा हौसला और वतन से लाजवाल मोहब्बत दिखाई गई। वीडियो में शोहदा के वालिदैन के बुलंद अज़्म और जज्बे की अक्कासी की गई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का शोहदा के वालिदैन के जज्बे को सलाम। वज़ीर इत्तिलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं ऐसे लोग पाकिस्तान की क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं जिनके फैसले भी और लोग करते हैं। अपोजिशन का एक ही किरदार है कि हुकूमत के खिलाफ शैतान से भी इत्तेहाद ना हो जाए। ना ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को कोई पता है कि तजावीज़ क्या है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मीडिया से मुतालिक बिल का भी एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन इस्लाहात से मुतालिक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शिकस्त खुर्द अनासिर मुल्क को पीछे की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासिर नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। पाकिस्तान के अवाम ने आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है। 3 साल में मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया है। अवाम की खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए हैं। अवाम मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों का साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लोग पीने के पानी से महरूम हैं। विफाकी हुकूमत और इरसा से हम फॉलो अप करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो और मैंने पानी का बहरान का मामला उठाया। कराची में पानी का बहरान आ रहा है। जितना पानी मौजूद है उसकी तकसीम बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। विफाकी हुकूमत सिंध के साथ नाइंसाफी कर रही है। हम सिंध के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। PDM के जलसे में कोई खास नई बात नहीं हुई। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहते हैं जब कोई मजबूत पार्टी किसी तहरीक से निकल जाती है तो वो कमजोर हो जाती है। पीपल्स पार्टी अगर उनके साथ होती तो बहुत फर्क पड़ता। जलसे में वही पुरानी बातें दोहराई गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। अवाम जानते हैं पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो रिलीफ देती है। इमरान खान सिर्फ अमीरों को रिलीफ देते हैं। हर माह पेट्रोल और बिजली बिलों में इजाफा किया जाता है। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इमरान खान ने लोगों से रोजगार छीन लिया। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का ट्वीट। लिखा, रोशन सिंध के नाम पर करप्शन, ओमनी ग्रुप, जाली अकाउंट्स पीपल्स पार्टी की पहचान बन गए। सिंध में 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत अंधेर नगरी चौपट राज है। बारिश आए कराची डूब जाता है। नालों की सफाई विफाक को करना पड़ती है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं छोटे किसानों के लिए ज़राई तरक्याती बैंक के एक और शानदार प्रोग्राम खुशहाल स्कीम से किसानों को आसान शराइत पर कर्ज की बरवक्त फराहमी मुमकिन हो सकेगी। खुशहाल स्कीम से किसानों की हकूकी ज़रूरियात पूरी होंगी।
बलोचिस्तान के जिला मस्तवंग में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 11 मुबैना दहशतगर्द हलाक करने का दावा। मुबैना दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। लाहौर के इलाका मांगा मंडी में पुलिस मुकाबला, डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। डाकू वारदात के लिए घात लगाए बैठे थे, पुलिस एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दिया और फरार हो गए। शहीद होने वालों में कांस्टेबल आदिल शाह और इबाद डोगर शामिल। अफगानिस्तान के मामले पर माजी की गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ा जाए। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ देने से नया बहरान जन्म ले सकता है। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी पर जोर दिया, तालिबान के साथ रवाबित के जरिए इंसानी हकूक के एहतराम को यकीनी बनाया जा सकता है। दुनिया अफगानिस्तान से पनाहगज़ीनों की हिजरत और मुमकिना इंसानी बहरान को रोकने के लिए काम करे। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, सिफारिशात वजारत तवानाई को अरसाल। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपए फी लीटर कम करने की सिफारिश की गई। इस्लामाबाद में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल इजलास की सदारत करेंगे। करप्शन केसेस से मुतालिक इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में करप्शन से मुतालिक नए रेफरेंसेस की भी मंजूरी दी जाएगी।